नौ शॉर्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो इकॉनमी में शॉर्ट न्यूज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की। तो ये रिपोर्ट जोर देती है इंडिया पे टू एक्सेलरेट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ताकि जो लॉन्ग टर्म गोल है 30 ट्रिलियन इकॉनमी का 2047 तक, इसको अचीव करने के लिए। की हाईलाइट्स क्या है रिपोर्ट की? रेजिलेंट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मोर डाइवर्सिफाइड है, एसेट्स राइज हुए हैं 175% फ्रॉम 144% इन 2017। तो स्टेट डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। डिजिटल स्ट्रेंथ की बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एक्सेस इम्प्रूव हुआ है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इम्प्रूव हुआ है। नाउ रेगुलेटरी प्रोग्रेस की बात करते हैं तो रिफॉर्म्स लाई हैं सेबी ने और आरबीआई ने। मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ये शालो रहा है। इन्वेस्टर्स प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। अनइवन टैक्स ट्रीटमेंट है बिटवीन डेबिट एंड इक्विटी डिस्चार्ज बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेशन में। नो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जॉइंटली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है। इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में। ठीक है, एडवांस इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो इसको कंडक्ट करता है आईएमएफ। डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट में ये जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट है, इसको बोथ जॉइंटली आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों जॉइंटली कंडक्ट करते हैं। इंडिया का जो प्रीवियस फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट हुआ था वो 2017 में कंडक्ट हुआ था। नाउ रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है? किस लिए रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए? प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके मार्केट में। एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए, जो एनबीएफसी की रेगुलेशन है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। डिजिटल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। नाउ रिफॉर्म मोमेंटम को सस्टेन रखने के लिए और ग्रीन फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में जाए? लो कार्बन प्रोजेक्ट्स में, और जो रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए उसको कम किया जाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने कंसर्न्स को राइज किया है रिगार्डिंग दी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये एक एग्जिट रूट है, अर्ली एग्जिट रूट फॉर इन्वेस्टर्स, ना कि इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो आईपीओ क्या है? ये एक मार्केट है, इसमें प्राइवेट जो कंपनी होती हैं वो सिक्योरिटीज़ को सेल करती हैं टू द पब्लिक। किसको? पब्लिक को, इन प्राइमरी मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, किसमें? प्राइमरी मार्केट में। तो ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी को पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र करती है। कौन? आईपीओ। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये एक लार्जेस्ट सोर्स है फंड्स का विथ लॉन्ग एंड इनडिफिनाइट मैच्योरिटी फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए ये एक लार्जेस्ट सोर्स है फंडिंग का। ठीक है, नाउ टाइप्स की बात करते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस इशू है, बुक बिल्डिंग इशू है। तो ये दो इसकी टाइप्स हैं। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक में एक इनिशिएटिव की बात हो रही है। तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है वेयर हाउसिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए और जो पीडीएस ट्रांसपेरेंसी है उसको बूस्ट करने के लिए।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। किस लिए? वेयर हाउसिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए, सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करने के लिए अक्रॉस द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ना इनिशिएटिव्स की बात करते हैं और डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है बंधरन 360। इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये क्लाउड बेस्ड EPR प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो इंटीग्रेट करेगा HR, फाइनेंस, वेयर हाउस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग को। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वेयर हाउस ऑपरेशन, और एक स्टैंडर्ड सेट करना है अक्रॉस सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में। ठीक है, नो दूसरा क्या है? स्मार्ट एक्जीम वेयर हाउस सिस्टम। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट एक्जीम वेयर हाउस सिस्टम फॉर कंटेनर फ्रिगेड स्टेशंस, ठीक है, एंड जर्नल वेयर हाउसेस। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग्स, ताकि प्रोसेस को ऑटोमेट बनाया जाए। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें, गेट ऑटोमेशन एंड यार्ड मैनेजमेंट, कार्गो ट्रैकिंग, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। अनादर्पण एक और इनिशिएटिव है, इसको इंट्रोड्यूस किया है FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये एक न्यू माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग डिपो ऑनलाइन सिस्टम को। ठीक है, डिपोट ऑनलाइन सिस्टम को ये क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इट इंटीग्रेट्स प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट, सेल, लेबर, कंट्रैक्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, एंड रियल टाइम डैशबोर्ड, फास्टर डिसीजन मेकिंग अक्रॉस फूड सप्लाई चेन। नो दूसरा है फिर हमारे पास लास्ट आशा प्लेटफॉर्म। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है आशा प्लेटफॉर्म को, अन्ना साहत्या होलिस्टिक AI सोल्यूशन। तो ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है बेनिफिशरीज को टू शेयर देयर फीडबैक ऑन राशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसके थ्रू? AI enabled कॉल्स इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो जिस लैंग्वेज में वो चाहेंगे वो AI कॉल्स के थ्रू अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसको किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। तो माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, ठीक है, माइक मेरे पास नहीं है। आप हेडफोन लगा के ये वीडियो जो है वो देखना, क्योंकि वॉइस जो है वो बहुत ही लो है। मैं बोलता भी थोड़ी धीरे धीरे से हूँ और वॉइस भी थोड़ा, क्योंकि माइक वगैरह का सिस्टम नहीं है, कोई साउंड कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए हेल्प करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कुछ जुगाड़ कर सकूं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। तो इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो NIC एक फंडामेंटल टूल है, किसके लिए? स्टैटिस्टिकल सर्वे, सेंसस, इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए। तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025, यहाँ पे जो प्रीवियस NIC प्रोविजंस थे उनको अपडेट किया गया था। ठीक है, 2025 जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 के जो प्रोविजंस हैं उनको क्या किया? अपडेट किया। तो पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया 1962 में। ठीक है, तो ये जो मॉस्पी है, ठीक है, इसने इसको प्रिपेयर किया है इन अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है,
रिवीजन 5 जो इसका है उसके साथ अलाइन होके मॉस्पी ने इसको रिलीज़ किया है। इसको डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने, ठीक है। ISIC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को किसने डेवलप किया है? यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने, ठीक है। तो मेजर चेंजेस की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें क्या क्या हुए। तो यहाँ पे पहले 5 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर था NIC 2008 का। तो यहाँ से चेंज होके यहाँ पे 6 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर को लाया गया, ठीक है, जो अलाउ करता है फॉर ग्रेटर ग्रेन्युलरिटी फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है, और ये इनेबल करता है बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग एक्टिविटीज़ को। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ इंडोजीनियस सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि आयुष बेस्ड हेल्थ केयर है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसको भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिली है। तो इसमें और भी सेक्टर्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक है, ई कॉमर्स है, डिजिटल इंटरमीडिएशन है, तो इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया। साइलेंट फीचर्स क्या है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के? तो एनहेंस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएशन सर्विसेज, तो न्यू क्लासेस ऑफ सर्विसेज को यहाँ पे क्रिएट किया टू रिफ्लेक्ट द ग्रोविंग रूल ऑफ इंटरमीडियरीज इन सेक्टर, जैसे कि पावर है, रिटेल है, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इन क्लास ऑफ सर्विसेज को यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिली है, जैसे कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लॉकचेन है, प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज, वेब सर्च पोर्टल, तो इनको भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ग्रीन इकोनॉमी, तो एक्सपेंडेड कवरेज यहाँ पे मिला है उन एक्टिविटीज़ को जो कि कार्बन कैप्चर के रिलेटेड हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड हैं एंड इन्वायरमेंटल रेमिडिएशंस के रिलेटेड हैं, जो कि अलाइन होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, ठीक। आई बात समझ में? तो क्लासिफिकेशन इज टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्कनेक्ट एक्टिविटीज़ हैं दे आर नॉट मेड बेस्ड ऑन वेदर द एक्टिविटी इज कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन जो है वो इज़ टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी को पढ़ेंगे।